नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे, पाक फौज अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज का खात्मा यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। कमांड एंड स्टाफ में ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए सैयद आसिम मुनीर ने कहा, प्रोपेगेंडे और प्रॉक्सीज के जरिए खुशहाली का सफर रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर मंजिल तक पहुंचेगा। बलोचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम इंतहाई जरूरी है। देर पा तरक्की से अवाम में खुशहाली यकीनी बनाई जा सकेगी। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के तुलबा के आला तरबियती मयार, तालीम की लगन और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ, जदीद जंगी तकाज़ों, उभरती टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन ऑपरेशन से हम आहंग रहने पर जोर। नाज़रीन, अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा। बलूचिस्तान की एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत की। सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी की। शहबाज शरीफ दौरा करके इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल और दीगर हुकाम ने उन्हें रुखसत किया। तो नाज़रीन, बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह किया। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। वज़ीर आला पंजाब को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बारे में आगाह किया गया। मरियम नवाज ने AI गैजेट्स का मुशाहिदा भी किया है। हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। मरियम नवाज की स्टॉल होल्डर्स के साथ खुशगवार गुफ्तगू। कहा, यहाँ का दौरा बाइसे मुसर्रत है। पंजाब पवेलियन वर्ल्ड अर्बन फोरम में तवज्जो का मरकज बन गया। मरियम नवाज की पवेलियन पंजाब के स्टाफ की कारकर्दगी की भी तारीफ। नाज़रीन, अभी आपको बताएं, टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मुजरिम को 10 साल कैद और 20 लाख जुर्माना भी किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुनाया। वकला की जानिब से आज हतमी दलाइल दिए गए। सना यूसुफ के वालिद और वालिदा ने फैसले के वक्त अदालत में मौजूद रहे। टिकटॉकर सना यूसुफ को 2 जून 2025 को घर में कत्ल किया गया। 3 जून को पुलिस ने कातिल को जड़ावाला से गिरफ्तार किया। मकतूला की वालिदा और फूफी कत्ल की चशमदीद गवाह हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 27 गवाह अदालत में पेश हुए। हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 2 हफ्ते से जायद वक्त के लिए ट्रायल रुका रहा। आज मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया गया। ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर किया। तेहरान के पास वक्त बहुत कम है। अमरीकी सदर ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न करने की डील करे तो हम शायद मुतमईन हो जाएं। ऐसा लगता है ईरान से डील होने का अच्छा मौका है। सदर ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पर कहा है कि ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार थे। कतर, सऊदी अरब और UAE के दरख्वास्त पर हमला मौखर किया। उन रहनुमाओं का ख्याल है संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिका को काबिल कबूल डील मिलेगी। मुमकिना मुआहिदा अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के लिए काबिल कबूल होगा। डील के तहत ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। अगर मुआहिदा नहीं हुआ तो हमले में देर नहीं करेंगे। मैंने अमरीकी फौज को कह दिया, ईरान पर हमले के लिए तैयार रहें। किसी भी जारहियत के जवाब में ट्रंप को मजीद शर्मिंदा करेंगे। अमरीकियों को सिफारतकारी और हमारी शराइत के सामने हथियार डालना होंगे। तर्जुमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम रजाई का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका हथियार नहीं डालेगा तो उसे हमारे मिसाइलों की ताकत के आगे झुकना होगा। ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। तेहरान हर तरह के हालात के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, मुज़ाकरात का मतलब हरगिज हथियार डालना नहीं है। हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं। दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। कभी किसी गैर मुल्की ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। मुल्की मफादात और वकार का दिफा करेंगे। वकार, ताकत और कौमी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुज़ाकरात करेंगे। कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे।
नून लीग के सदर नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफीर अली शेर की मुलाकात। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। नवाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी, मजहबी और तहजीबी रिश्ते इस्तवार हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम किए जा सकते हैं। उज़्बेकिस्तान के सफीर का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का भी इजहार। नाज़रीन, कौमी असम्बली में मुल्क के पहले AI पर मबनी पार्लिमानी निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब आज होगी। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने महफूज और खुद मुख्तार मसनूई ज़हानत के इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम का अहम संग मील अबूर कर लिया। वज़ारत IT, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन और नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इश्तराक से मुतारिफ कराए जाने वाले इस जदीद निज़ाम का इफ्तिताह स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा करेंगी। जबकि हुकाम के मुताबिक मसनूई ज़हानत पर मबनी इस पार्लिमानी निज़ाम का मकसद कानून साजी और पार्लिमानी उमूर को डिजिटल, तेज़, मौसर और जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाना है। इस सिस्टम के ज़रिए बिलों का खुलासा तैयार करने, पार्लिमानी सवालात ड्राफ्ट करने, स्मार्ट डॉक्यूमेंट सर्च, स्पीच असिस्टेंट और स्मार्ट मीटिंग मैनेजमेंट जैसी सहूलियात दस्तियाब होंगी। नए निज़ाम में गुफ्तगू करने वाली मसनूई ज़हानत पर मबनी चैट बोर्ड सहूलत भी शामिल की गई है, जबकि कानूनी दफात, आर्टिकल्स, कवानीन और हवाला जात को खुदकार तरीके से तलाश करने का फीचर भी फराहम किया जाएगा। हुकाम ने कहा, इस निज़ाम के तहत पार्लिमानी अफसरान बिलों का जायजा मिनटों में ले सकेंगे, जबकि उर्दू और अंग्रेजी में AI लेजिस्लेटिव समरीज भी दस्तियाब होंगी। तवील पार्लिमानी दस्तावेज़ात को मुख्तसर और जामी अंदाज में पेश करने की सहूलत से कानून साजी के अमल में तेज़ी और शफाफियत आएगी, जबकि स्मार्ट मीटिंग मैनेजमेंट के जरिए पार्लिमानी कार्रवाई मज़ीद मौसर बनाई जा सकेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरान के लिए नामज़द सफ़ीर इमरान अहमद सदीकी ने मुलाकात की है। ईरान के साथ दो तरफ़ा ताउन तमाम शोबों में बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और ईरान के सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया है। दो तरफ़ा ताउन को तमाम शोबों में वुसअत देने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया गया। इसहाक़ डार ने कहा, ईरान के साथ तिजारती, अवामी रवाबत और इलाकाई ताउन के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुख्ता अज़्म रखता है। करीबी राब्ताकारी और बाहमी अफ़ाहम तफ़हीम के जरिए दो तरफ़ा रवाबत में मस्बत पेशरफ़्त के तसलसल की अहमियत पर जोर देते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि इसहाक़ डार ने इलाकाई अमन, मुकालमे और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को भी उजागर किया। वफाकी वज़ीर अहद चीमा और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदर ज़ोजियाबी की मुलाकात हुई। AIIB वफ़द का निजी शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने में पर भी दिलचस्पी का इजहार किया गया। मुलाकात में ज़राई शोबे में निजी सरमायाकारी और वैल्यू चेन्स मजबूत बनाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। वफाकी वज़ीर अहद चीमा ने AIIB के ताउन से जारी $1.387 अरब के पोर्टफोलियोज़ को सराहते हुए कहा कि उम्मीद है बैंक ML1, N5, फेज़ 2 और पावर सिस्टम अपग्रेडेशन को तरजीहात में शामिल करेगा। पाकिस्तान में AIIB का दफ्तर कायम करने की ज़रूरियात हैं, जबकि रेलवे, फ्रीट और लॉजिस्टिक की जदीद कारी से मईशत मजबूत होगी। आइंदा 3 से 5 साल में नतीजा खेज मनसूबों पर तवज्जो दी जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने गजा के शहरियों के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमलों को शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुश्तरका मजम्मत करने वाले ममालिक में पाकिस्तान, तुर्किया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन शामिल हैं। इन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका मज़म्मती बयान जारी किया है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला एक पुरअमन शहरी और इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम है। इसका मकसद फ़लस्तीनी अवाम की संगीन इंसानी मुश्किलात की जानिब आलमी तवज्जो मबसूल करवाना है।
वज़ीर ख़ारजा ने बैन अल-अक़वामी पानियों में साबिका फ्लोटेलास पर इसराइली कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने शहरी कश्तियों और इंसानी हकूक़ के कारकुनान को निशाना बनाने वाले मुसलसल इक़दामात की मज़म्मत की है। वज़ीर ख़ारजा ने फ्लोटेला में शामिल शहरी शुरका की हिफाजत और सलामती पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की है और कहा है कि कश्तियों पर हमले और कारकुनान की मनमानी गिरफ्तारी बैन अल-अक़वामी कानून और बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका बयान में मुतालिबा किया गया है कि गिरफ्तार तमाम कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, गिरफ्तार तमाम कारकुनान के हकूक और वकार का मुकम्मल एहतराम यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया है कि पुरअमन इंसानी हमदर्दी की सरगर्मियों में बार बार हमले बैन अल-अक़वामी कानून और आज़ादी जहाजरानी के असूलों की मुसलसल खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी से मुतालिबा करते हैं कि वो अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करे। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी मुतालिबा किया है कि आलमी बरादरी शहरियों और इंसानी इमदादी मिशंस के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, इनके खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब को यकीनी बनाने और सज़ा से इस्तिस्ना के खात्मे के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान की सालसी में होने वाले ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ सामने आई। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियां हटाने पर आमादगी जाहिर कर दी। नई अमन तजावीज़ में अमेरिका ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों को मुअत्तल करने पर आमादगी जाहिर की। मुज़ाकरात जारी रहने तक अमेरिका ईरान तेल पर आयद पाबंदियों से आर्जी तौर पर दस्तबरदार होगा। ईरानी अहदेदार ने कहा कि इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के 25% मुंजमद फंड्स बहाल करने पर भी इत्तेफाक किया। अमेरिका ने जौहरी प्रोग्राम की हदूद समेत मुज़ाकरात में कुछ चीज़ों पर लचक दिखाई है। वाशिंगटन ने ईरान के सिर्फ 25% मुंजमद फंड्स बहाल करने पर इत्तेफाक किया। तेहरान अपने जौहरी मामले पर बाद के मराहल में बातचीत करेगा। तरमीम शुदा तजवीज़ में जंग के मुस्तकिल खात्मे और पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया गया। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी मुतालिबात में शामिल है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि यौम तकबीर मनाने का मकसद पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, दिफाई मजबूती और कौमी वकार के दिन को यादगार बनाना है। लाहौर में जनरल कैटर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम यौम तकबीर के हवाले से कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के पास एटमी सलाहियत ना होती तो भारत जनूबी एशिया में अपनी बालादस्ती कायम रखने की कोशिश करता। उन्होंने कहा कि भारत नस्ली बरतरी के दावे करता रहा और अपने दिफाई निज़ाम पर फख्र करता आया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अखंड भारत का नारा लगाकर खित्ते के दीगर ममालिक पर बालादस्ती का तस्वुर पेश किया। ताहम भारतीय सियासत में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर इंतखाबात लड़े जाते हैं, जबकि भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का बयान अफसोसनाक है। नाज़रीन, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि BRT मंसूबे के बहुत से इशूज़ रहे हैं। डॉलर की कीमत बढ़ने से असरात मुरतब हुए। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि BRT मंसूबे की लागत बढ़ाई जाए। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कराची और हैदराबाद में यू टर्न बनाए जा रहे हैं। येलो लाइन BRT में शामिल ताज हैदर ब्रिज मुकम्मल हो चुका। कुछ मसाइल वफाकी हुकूमत की मेहरबानियों की वजह से है। आपको बताएं नाज़रीन, BRT के हवाले से आपको अपडेट करें। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जीलिना मेमन ने कहा BRT मंसूबे के बहुत से इशूज़ रहे। डॉलर की कीमत बढ़ने से असरात मुरतब हुए। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा BRT मंसूबे की लागत बढ़ाई जाए। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कराची और हैदराबाद में यू टर्न बनाए जा रहे हैं, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीस के फर्क थे। सिर्फ एक लॉट में उन्होंने कहा, डिस्प्यूट बोर्ड ने, कि 9 अरब रुपए बढ़ा के दे दिए जाए एक कॉन्ट्रैक्टर को एक लॉट में। दूसरे ने भी कहा जी 7-8 अरब रुपए बढ़ा के दे दिए जाए। तो हमारे पास बहुत आसान काम था। सरकार का पैसा था, हमारा पैसा नहीं था, जेब में से जा रहा था। हम बोलते बेटी 9 अरब दे दे। हमने कहा नहीं। हमने उसको रेजिस्ट किया, उनके साथ नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन के बाद हमने वो पैसे कम करवाए और इस तरह कम करा कि कहीं कहीं हमें अप्रूवल ज्यादा पैसों का था। उसके बाद भी हमने पर्सनल नेगोशिएशन करके भी पैसों को कम करवाया, ताकि हम जो इस प्रोजेक्ट को जो है वो एक तो टाइमली भी कंप्लीट कर सके और उसके बाद जो है हम अवाम के पैसों को बचा भी सकें। उसके बावजूद जब कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मान रहे थे तो एक तो उसकी वजह डिले हुई, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको टर्मिनेट किया गया। टर्मिनेट करने के बाद
سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایف ڈبلیو سے رابطہ کیا. سر ایف ڈبلیو سے رابطہ پرسنلی میں آپ خود بتا رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے ایف ڈبلیو سے بات میری ہوئی تھی, ان سے میٹنگ ہوئی. ناظرین, میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ اربن فارسٹ منصوبہ شہر قائد کی آلودگی کم کرنے کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا. کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ شاہراہ بھٹو پر 10,000 درخت لگا دیے گئے ہیں اور 1 لاکھ پودے لگانے کا ہدف ہے. اربن فارسٹ کا یہ منصوبہ کراچی کو سرسبز اور ماحول دوست شہر بنانے کا بڑا اقدام ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے یہ بھی کہا ہے کہ کراچی میں فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے اربن فارسٹ منصوبہ اہم سنگ میل ثابت ہوگا. ماحولیاتی بہتری کے لیے شجرکاری مہم تیز کر دی گئی ہے. شاہراہ بھٹو پر نیم, گل مہر اور دیگر درخت لگائے جائیں گے, جبکہ شاہراہ بھٹو پر شجرکاری منصوبہ مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کراچی میں آکسیجن لیول بہتر بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر درخت لگانے کا آغاز کیا گیا ہے. شہر کو گرین سٹی بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں. کراچی کی خوبصورتی اور ماحولیات ہماری ترجیح ہے. ناظرین, آئی سندھ پولیس جاوید عالم اوڈھو نے کہا کہ انمول عرف پنکی کے کیس بہت سے لوگوں کے نام سامنے آ سکتے ہیں. کراچی چیمبر کے دورے کے موقع پر تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی سندھ پولیس جاوید عالم اوڈھو نے کہا کہ حکومت سندھ کے تعاون سے منشیات کے خاتمے پر کام کر رہے ہیں. 1000 سے زائد مجرمان کو پکڑا ہے. انہوں نے کہا منشیات استعمال کرنے والے اور بیچنے والے میں فرق ہے. جو منشیات کا کام کر رہے ہیں انہیں نہیں بخشا جائے گا. ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. ہر شہری کا فرض ہے کہ معلومات فراہم کرے. پنکی کیس سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے جاوید عالم نے کہا کہ پنکی زیادہ تر لاہور میں رہتی تھی اور اس کیس میں کئی معتبر نام ہیں. بہت سے لوگوں کے نام نکل سکتے ہیں. تاہم میری میڈیا سے درخواست ہے کہ پنکی کو گلیمرائز نہ کریں کہ کہیں اس پر فلم بن جائے. آئی جی سندھ نے مزید کہا کچے میں آپریشن نجات مہران شروع کیا. 600 سے زائد ڈاکو یا تو مارے گئے یا پکڑے گئے یا انہوں نے ہتھیار ڈالے. اب سندھ میں کوئی بھی نو گو ایریا نہیں ہے, جبکہ کراچی میں بھی امن و امان کی صورتحال ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا ثالثی کا کردار اس بات کی نوید ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک قائدانہ حیثیت اختیار کرے گا. مارکہ حق آپریشن بنیاد المرصوص کی پہلی سالگرہ کے موقع پر نیو یارک میں تقریب سے خطاب کرتے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں ایک ایسی منزل کی طرف گامزن ہے جہاں دشمن کی سازشیں ناکام اور حق کا بول بالا ہے. مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا فیصلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اور کشمیری عوام کریں گے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر رانا محمود الحسن نے کہا مارکہ حق بر صغیر کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے جس نے پاکستان کی عسکری قوت, قومی اتحاد اور اسٹریٹجک عزم کو واضح طور پر اجاگر کیا. تقریب سے خطاب کرتے چودھری جمشید گجر مشیر صدر آزاد جموں کشمیر نے کہا مارکہ حق نے ملک کی خود مختاری, سالمیت کے تحفظ اور پاکستان کے دفاع عزم کو عالمی سطح پر اجاگر کیا. اس موقع پر خالد اوان, ظفر اقبال چٹھا, ڈاکٹر مجتبیٰ, محمد مشتاق کمبو, کیسر خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا ہے. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کی زیر صدارت یو ای ٹی لاہور میں بدلتی رت میں یونیورسٹیز کا لسانیات کے لیے کردار کے عنوان سے اہم سیمینار کا انعقاد کیا. وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر عمر چوہدری نے سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. پرنسپل اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ رحمان کلیدی مقررہ اور پروفیسر نعیم مسعود سیمینار کے آرگنائزر تھے. وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا کہ زبانیں قوموں کی فکری شناخت ہیں. جامعات کو قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے قومی اور علاقائی زبانوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر تنویر قاسم رانا نے کہا کہ جامعات کو انسانی علوم اور لسانیات کو ترجیح دینی چاہیے. یو ای ٹی سیمینار میں ماہرین لسانیات, دانشوروں اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی. سیمینار کے اختتام پر مہمانان خصوصی اور مقررین میں یادگار شیلڈز بھی پیش کی گئیں.
پاکستان والی بال فیڈریشن کی طرح تمام 55ویں نیشنل والی بال چیمپئن شپ کا POF واہ کینٹ میں آغاز ہوا۔ افتتاحی میچ میں واپڈا نے ASF کے خلاف 3-0 سیڈ سے کامیابی اپنے نام کی ہے۔ دوسرے میچ میں PAF نے AJK کو 3-0 سے شکست دی۔ ایونٹ کے تیسرے میچ میں نیوی نے گلگت بلتستان کے خلاف 3-0 سے کامیابی سمیٹی، جبکہ چوتھے میچ میں آرمی نے HEC کو 3-0 سے مات دی۔ 5 روزہ چیمپئن شپ میں صوبائی اور محکمہ جاتی 16 ٹیمز حصہ لے رہی ہیں، جن کے درمیان مقابلے 23 مئی تک جاری رہیں گے۔ خبر دیں کہ آپ کو کھیل کے میدان سے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرا ٹیسٹ پاکستان پر شکست کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ وائٹ واش کا خطرہ۔ دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز کے اختتام پر پاکستان نے 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 316 رنز بنا لیے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے دیے گئے 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پہلی وکٹ 27 رنز پر گری۔ عبداللہ فضل 6 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسری اننگز میں پاکستان کی دوسری وکٹ 41 رنز پر گر گئی۔ اذان اویس 21 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں۔ 2 وکٹیں جلد گرنے کے بعد کپتان شان مسعود اور بابر اعظم نے پاکستان کا سکور 133 پر پہنچایا، جس کے بعد بابر اعظم 47 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ نئے آنے والے بیٹر صاحب شکیل بھی زیادہ دیر وکٹ پر نہیں رک سکے اور صرف 6 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے TV ٹوڈے نیوز۔